वो लोग कल आएंगे और अम्मा को ले जाएंगे। और तुम देखना आदित्य, उनकी केयर में ना अम्मा की रिकवरी एकदम क्विक होगी। अम्मा कहीं नहीं जाएंगी, वो बिल्कुल ठीक है। मंगल, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है तुम। इस तरह बिना बताए हमारे कमरे में आ गई और हमारी बातें सुनना ना बंद करो तुम। मुझे आपकी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं किसी के कमरे के बाहर नहीं लटकी रहती। ये आपका टॉप ईशाना के कपड़ों में आ गया था, वही लौटाने आई थी। और अक्षत के पापा, मैंने आपसे पहले भी कहा है और फिर से कहूंगी कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप अम्मा को मानसिक चिकित्सालय भेजने की गलती फिर से मत करिए। आदित्य ने अपनी अम्मा के लिए एकदम सही डिसीजन लिया था और आगे भी लेंगे। लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। अरे वो ठीक इसलिए है क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट कर रहे हैं। अम्मा उनकी दवाइयों की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ जो उनका ख्याल रखा जा रहा है उसकी वजह से ठीक हो रही हैं। समझ आप समझ रही होंगी ना कि मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ मंगल। अम्मा तुम्हारे काढ़े से, तुम्हारे लौकी के जूस पीने से ना ठीक नहीं हुई है। उनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अम्मा नहीं जाएंगे। देखो ना, मंगललक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई मंगल फंसा रही है सोम्या को अपनी जाल में। अभी तक सोम्या फंसा रही थी, इतने दिनों से हम देख रहे थे कुसुम के संग क्या कुछ कर रही थी। वही कुसुम को कभी केमिकल का कुछ पिला देती है, कभी कुछ खिला देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुसुम अपनी हालत में ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अब मंगल ने उसको फंसा दिया और अब देखते हैं क्या करती है मंगल। भाई यहाँ बसंत पंचमी का मौका है, सरस्वती जी की पूजा हो रही है। अब सारी पूजा की जिम्मेदारी ना मंगल सोम्या को दे देती है और कहती है कि आप सब प्रसाद वगैरह बनाओ। अब भाई सोम्या को लग रहा है कि चलो अच्छा है, मैं लड्डू बनाऊंगी और कुसुम को वो वाला लड्डू खिला दूंगी जिसमें केमिकल मिलाऊंगी। लेकिन यहाँ पर ना मंगल पकड़ लेती है। अब मंगल ने भी देख लिया है कि सोम्या किस तरीके से दवाई वगैरह मिला रही है। अब जैसी वो प्रसाद बाहर लेकर आती है तो प्रसाद खिलाने को ही होती है। इतने में ना मंगल ये कहती है कि भाई जिसने पहले प्रसाद बनाया वो खाएगा और सोम्या आप खाओ ना। अब सोम्या खाने को तैयार ही नहीं है। सोम्या कभी तो पहले प्रसाद गिरा रही है, कभी कुछ बहाना मार रही है कि नहीं पहले बड़े खाएंगे, पहले कुसुम को खिलाओ। लेकिन यहाँ पर भाई इस बार मंगल नहीं मानने वाली है और मंगल किसी तरीके से उसको प्रसाद खिला देगी। और अब हम देखेंगे कि भाई क्या हालत होने वाली है सोम्या की। सोम्या बेहोश हो जाएगी, धक्का दे देगी आदित्य को और बड़ी हरकतें करने लगेगी। अब आदित्य बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड है कि ये क्या हो गया और आदित्य के सामने भाई सच आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर सोम्या कुसुम के साथ करा करती थी। मंगल बता देगी सारा सच और अब देखते हैं आदित्य क्या करने वाला है सोम्या के संग। क्या उसको घर से बाहर निकाल देगा या यहाँ पर दोबारा से सोम्या कुछ और चाल चलेगी जिसके बाद आदित्य फंस जाएगा। अब भाई दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई जिया के जाल में लक्ष्मी फंस गई है और यहाँ पर बुआ फंसा रही है जिया को। मतलब अभी तक जिया को ये कंफर्म नहीं हुआ है कि गायत्री जिंदा है। कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा है कि भाई गायत्री जिंदा नहीं है और उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन कई बार वो गायत्री की बॉडी देख चुकी है तो यहाँ पर थोड़ा सा उसको शक है। और अब देखेंगे कि बुआ किस तरीके से फंसाती है, क्योंकि भाई अब कार्तिक की सुनवाई की डेट पास में आ गई है। हमने देख भी लिया था कि यहाँ पर लक्ष्मी पहुंच जाती है कार्तिक की जेल के अंदर, जिया भी पहुंचती है। उसको लगता है कि मैं पकड़वा दूंगी, लेकिन किसी तरीके से यहाँ पर लक्ष्मी भाग जाती है। तो अब देखते हैं कि बुआ क्या चाल चलेगी और यहाँ पर जिया को फंसाएगी और कार्तिक को किस तरीके से जेल से ये लोग बाहर निकालेंगे।